नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी आई क्यों। आज हम 21 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और ऑल पुलिस एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन डेविड हसी, ऋषि कार्तिक, माइकल ईरानी, सैंड बॉन्ड। इसका आंसर है माइकल ईरानी को। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर माइकल ईरानी को IWF के संविधान के अनुसार IWF के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। माइकल ईरानी को IWF के अध्यक्ष थॉमस अजान के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। इससे पहले माइकल ईरानी IWF चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवारत थे। माइकल ईरानी का जन्म बॉम्बे, भारत में हुआ था। माइकल ईरानी रोमेटोलॉजी में एक प्रमुख चिकित्सक हैं जो एशफोर्ड अस्पताल NHS ट्रस्ट में एक सलाहकार रोमेटोलॉजिस्ट के रूप में काम करते हैं। वह IWF के एंटी डोपिंग आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। वह 1992 से IWF मेडिकल कमेटी के सदस्य थे। उन्होंने 1995 से 1999 तक यूरोपीय भारोत्तोलन महासंघ चिकित्सा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का मुख्यालय बुडापेस्ट, हंगरी में। इसकी स्थापना 1905 को की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया? ऑप्शन भारत, ईरान, फ्रांस, नेपाल। इसका आंसर है भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। यह सहायता राशि स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं में योगदान देगी। रामला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखेगा। UNRWA का मुख्यालय अमान, जॉर्डन में। इसके कमिश्नर जनरल हैं फिलिप लाजारिनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने राज्य द्वारा संचालित NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी? ऑप्शन 2025, 2026, 2024, 2030। इसका आंसर है 2025 तक। मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने फरवरी 2016 में पहली बार अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला था। गुरदीप सिंह ने NTPC सहित CLP, CESC, IDFC, पावर जेन और AES जैसी फर्मों में बिजली के क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल अगले साल 4 फरवरी से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लीजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अकित्तम अच्युतन नमूदरी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 94 वर्ष, 95 वर्ष, 97 वर्ष, 99 वर्ष। इसका आंसर है 94 वर्ष। लीजेंडरी मलयालम कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अकित्तम अच्युतन नमूदरी का निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की है। उन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। महाकवि अकित्तम अच्युतन नमूदरी के बारे में, मलयालम कविता में आधुनिकता का परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अकित्तम ने आकाशवाणी, कोझिकोड और त्रिशूर के साथ कठपुतली लेखक और संपादक के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने योगदान के लिए 1972 में केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा उन्हें अथुताचम पुरस्कारम, वायलार पुरस्कारम, संजयम पुरस्कारम और
ओडक जल पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको विश्व एथलेटिक्स ऑफ मैराथन चैंपियनशिप गडिनिया 2020 का मास्टर चुना गया? प्रश्न है, नाओमी ओसाका, कास्टेटिना डिडा, मार्टिना हंगिस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कास्टेटिना डिडा। रोमानिया के 2008 ओलंपिक चैंपियन कास्टेटिना डिडा को विश्व एथलेटिक ऑफ मैराथन चैंपियनशिप गडिनिया 2020 का मास्टर चुना गया है। विश्व एथलेटिक ऑफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड के गडिनिया में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था। कास्टेटिना डिडा के बारे में, वर्ल्ड ऑफ मैराथन चैंपियनशिप के 8 संस्करणों में डिडा ने प्रतिस्पर्धा की और इस प्रक्रिया में 7 पदक जीते, जिससे वह इस आयोजन के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई। 2005 में एडमोंटन में उनकी दोहरी जीत, व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक जीतना उनके करियर का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने 2008 में बीजिंग चीन में ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक भी जीता है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? प्रश्न है 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 17 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल 17 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य दुनिया भर में विशेष रूप से विकासशील देशों में गरीबी और उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 2020 की थीम है एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए एक साथ अभिनय करना। इस वर्ष इस दिवस का विषय सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने की चुनौती से संबंधित है। इसका इतिहास, इस वर्ष जनरल असेंबली यानी महासभा द्वारा इस दिन की घोषणा की 27वीं वर्षगांठ है। 22 दिसंबर 1992 के 47/196 के संकल्प में 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चयनित की गई थी। इस साल फादर जोसेफ रिसिस्की द्वारा कॉल टू एक्शन की 32वीं वर्षगांठ को भी चयनित किया गया है, जिन्होंने अत्यधिक गरीबी को मात देने के लिए 17 अक्टूबर को विश्व दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पराली जलाने से रोकने के लिए नए आयोग का गठन किया? प्रश्न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैबिनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में जलने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज जस्टिस बदनवी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया है। बेंच ने अदालत द्वारा नियुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को भी निर्देश दिया कि वे पराली के जलने और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए खेतों की निगरानी के साथ लोककोर पैनल की मदद करें। नई समिति पराली जलाने से संबंधित मुद्दों की निगरानी करेगी और उसे रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ साथ नेशनल कैंडिडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स की सहायता मिलेगी। पैनल 15 दिनों के भीतर शीर्ष अदालत को पराली जलाने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कुमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 91 वर्ष, 95 वर्ष, 93 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कुमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में ज़्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी, सन्ने, भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली। इसके अलावा उन्होंने 1963 में की फिल्म भोजपुरी फिल्म में विषय दिया। विदेशिया में प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ नीक सया बिन गाना भी गाया था। कुमुदी मुंशी के बारे में, गायक और संगीतकार कुमुदी मुंशी का जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संगीत में कला की डिग्री के साथ अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने सिद्धेश्वरी देवी और ताज अहमद खान जैसे दिग्गजों से प्रशिक्षण लिया था। मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्हें ऑल इंडिया रेडियो के लिए एक ऑडिशन में चुना गया। उसी दौरान उनकी मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े संगीत निर्देशक नीनू मजुमदार से हुई थी, जिसे उन्होंने बाद में शादी कर ली थी। अगला प्रश्न है, हाल में किस सरकार ने
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। मर्सन पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए स्पेशल विंडो के तहत 1.1 लाख करोड़ रुपए से उधार लेगी। स्पेशल विंडो के तहत उपयुक्त किस्त में अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1.1 लाख करोड़ रुपए का उधार लिया जाएगा। जीएसटी मुआवजे के बदले में उधार ली गई राशि को राज्य को बैक टू बैक ऋण के रूप में पारित किया जाएगा। इससे भारत सरकार के राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राशियों को राज्य सरकार की पूंजी प्राप्तियों के रूप में और इससे संबंधित राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के हिस्से के रूप में दिखाया जाएगा। यह उन ब्याज दरों में अंतर से बचने में मदद करेगा जो अलग अलग राज्यों द्वारा अपने संबंधित एसडीएल के लिए जा सकते हैं और प्रशासनिक रूप से यह एक आसान व्यवस्था होगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि इस कदम से सामान्य सरकार की उधारी नहीं बढ़ेगी। जिन सरकारों को विशेष विंडो से लाभ मिलता है उनके लिए एटीएम निर्भर पैकेज के तहत जीएसडीपी के 2% की अतिरिक्त उधार सुविधा से काफ़ी कम राशि उधार लेने की संभावना है। मेरा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको यूनेस्को में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? प्रश्न है राजेश महाजन, राजेंद्र महाजन, रविंद्र अलावादी, विशाल वी शर्मा, राजेश प्रधान। इसका सही आंसर है विशाल वी शर्मा को। विशाल वी शर्मा को राजदूत के पद के साथ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जावेद अशरफ की जगह लेंगे। शर्मा के शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसके प्रमुख आंड्रे एजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करेक्ट स्टडी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।